हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुख, हर कोई सुख के पीछे भागता है ना। दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो सुख के पीछे ना भागता हो, और उसके लिए वो बड़ा जतन करता है, पैसे कमाता है, दुनिया भर की चीज़ें अपने घरों में भरता है, बहुत सारे अपमान के घूंट भी पीता है, पैसे के लिए अपने चरित्र को भी बेच देता है, ईमानदारी को ताक पे रख देता है, बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जो अनैतिक है, जिसे समाज में बुराइयां पनपती है, समाज और पीछे जाता है, जिससे कितने लोग गरीबी में मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, मिलावटखोरी, जमाखोरी होती है, आखिर वो भी तो कुछ न कुछ सुख ही चाहते हैं, और उसके कारण काफ़ी लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो गरीब हैं, जो आम आदमी हैं, सब पे प्रभाव पड़ता है, और हर व्यक्ति अपने स्तर पर यह चीज़ करता है। ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वहीं घोटाले करते हैं, वहीं अनैतिक कार्य करते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी काफ़ी अनैतिक होता है, एक ऑटो वाला भी अनैतिक होता है। उसे भी जहाँ मौका मिलता है आपको लूटेगा। जो जहाँ है वहाँ इसी में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुख मिल जाए। सुख है क्या भाई? यानी कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कमी न खले, मैं जो चाहूँ वो हो। सुख यही है ना। अगर किसी व्यक्ति को पाना चाहता हूँ तो उपलब्ध हो जाए, अगर कोई शारीरिक सुख चाहता हूँ तो मिल जाए, शरीर को कष्ट ना हो, कोई मानसिक कष्ट ना हो। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति को देख लिया जाए, क्या वो सुख को पा लेता है? या जो उसे मिला हुआ है उससे वो सुखी है? यह प्रश्न तो बनता है। काफ़ी लोग हैं जो बहुत भागने पे बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन क्या उनका मानसिक क्लेश दूर हो गया? क्या वो शांति से हैं, आनंद से हैं, मौज में हैं, सुखी हैं? तो देखेंगे कि नहीं। जो अमीर है वो भी भाग रहा है, जो गरीब है वो भी भाग रहा है, एक बड़ा अधिकारी भी भाग रहा है, एक क्लर्क भी भाग रहा है, एक चपरासी भी भाग रहा है। जो महल में है उसकी भी कुछ ख्वाहिश है, जो एक पक्के मकान में है उसकी भी कुछ ख्वाहिश है, जो झोपड़ी में है उसकी भी कुछ ख्वाहिश है, जो सड़क पर है उसकी भी एक ख्वाहिश है। जो जहां है वहीं से आगे की ओर सोच रहा है, और जो महल में है निश्चित ही उसकी ख्वाहिश है कि मैं जाकर विदेशों में शिफ्ट हो जाऊं। जो पक्के मकान में है उसकी ख्वाहिश है कि मेरे घर महल जैसा हो या कोई बड़े शहर में हो। जो झोपड़ी में है निश्चित ही वो चाहेगा कि पक्का मकान हो मेरे पास। और आप समझ सकते हैं कि जो सड़क पर है उसकी क्या ख्वाहिश होगी, वो तो एक झोपड़ी ही चाहेगा। और इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में देख सकते हैं। पद के क्षेत्र में देख सकते हैं, जो चपरासी है वो चाहेगा कि मैं भी उससे थोड़ा ऊंचा पद पे चला जाऊं। जो उस पद पे है वो चाहेगा कि मैं थोड़ा और बड़े पद पे चला जाऊं। जो जहां है वहां से वो आगे ही बढ़ना चाहता है, इसलिए ताकि उसे उसे सुख मिलता है, ताकि उससे लगता है कि उसे सुख मिल जाएगा। और निश्चित ही पूरी दुनिया की दौड़ इसी में है। जिसके पास कम सामान है वो ज़्यादा सामान से घर को भरना चाहता है, जिसके पास कम कपड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीदना चाहता है। बहुत सारी बातें जो वो जीवन में करता है। लेकिन असलियत ये है कि सुख किसी को मिलता है नहीं। लगता है कि मिल रहा है, लेकिन वो मिलता नहीं है। कुछ दिन कोई चीज़ सुखी देती है, लेकिन उसके बाद दुख चालू हो जाता है, डर चालू हो जाता है। कोई व्यक्ति को आप चाहते हैं कि जीवन में आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरा जीवन तो स्वर्ग जैसा हो जाए, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है, उसके साथ रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ठीक, बहुत उमंग होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसके साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं, वैसे वैसे आप उससे उबने लगते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं, आप उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को आप देखें तो आपको यही दिखाई देगा, जबकि बहुत ही आकर्षण से, बहुत ही खुशी से उस रिश्ते को लोग स्वीकारते हैं, लेकिन आगे उनका जीवन देखेंगे तो काफ़ी लोगों का जीवन नरक के समान दिखाई देगा।
कहाँ गया वो सुख, कहाँ गया वो आकर्षण? तो दोस्तों जानते हैं, सुख मृग मरीचिका की तरह, यानी कि लगेगा कि कहीं पर सुख है, जो आपके मन में इच्छाएं हैं, आप लगेगा कि वो पूरा हो जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन जब जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से वो सुख गायब हो जाता है, सुख विदा हो जाता है, और उसके साथ कई प्रकार के दुख भी जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख चुपचाप विदा हो जाता है, बिल्कुल नहीं, अपने साथ कई प्रकार के दुखों को लाता है। या आप बखूबी देख लेंगे, जो भी चीज़ आप अपने जीवन में लाए हैं सुख के लिए, अगर आप उसमें खोजेंगे तो कई प्रकार के दुख भी है। आप जो दुख में हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, कहीं ना कहीं आपके उन्हीं सब चीज़ों से है जिसके कारण आप एक दिन सोचे थे कि मैं सुखी हो जाऊंगा। निश्चित ही उन्हीं सब चीज़ों के कारण आपके जीवन में दुख, सुख अपने साथ दुख लाता है, ऐसे ही नहीं विदा हो जाएगा। तो सुख ऐसा ही है जैसे कि रेगिस्तान में दूर कहीं दिखाई देता है कि पानी है, लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ तो वहाँ पानी नहीं मिलता, वो तो भ्रम होता है। उसी प्रकार सुख है, जैसे कि दूर कहीं दिखाई देता है कि आसमान ज़मीन में टच कर रहा है, सट रहा है, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो कहीं जो आसमान है ज़मीन में नहीं टच कर रहा है, कहीं नहीं छू रही है आसमान, बस भ्रम है। तो सुख इसी प्रकार है, लेकिन आदमी इसे समझता नहीं है। वो सोचता है कि जो उसके जीवन में कमियां हैं, दुख हैं, वो सुख के वस्तुओं से, दुनिया भर की वस्तुओं से दूर कर लेगा। तो ये तो असंभव है, असंभव। विश्वास न हो तो अपने जीवन में झांक के देखें, जो चाहा अपने जीवन में वो मिल गया, उसके बाद आपने क्या किया उसका? क्या वो चीज़ें आपको जीवंत बना के रखी है? होना तो यह चाहिए कि जो सुख की चीज़ है, आपके पास 1000 प्रकार के दुख है और वो एक चीज़ आपको सुखी रखे। हर 1000 दुखों से आप झेल जाएं सिर्फ एक सुख के कारण, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जीवंतता नहीं बचती, बल्कि आप खुद उससे उब चुके होते हैं, आप उससे दुखी रहते हैं, कई प्रकार की समस्याएं झेलते हैं, आपका जीवन का बहुत सारा समय उसी में व्यतीत हो जाता है। और निश्चित ही इस प्रकार जीवन में आदमी के कलह, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा सब आ जाता है। तो आखिर कैसे आदमी सुखी हो पाएगा? असली सुख कैसे आएगा जीवन में? दोस्तों, असली सुख बाहर के वस्तुओं से नहीं आता। असली सुख तो तब आता है ना, जब हम यह समझ लेते हैं कि सुख जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जो बाहर से आए। सुख हमारे भीतर की दशा है, मानसिक दशा। जब हमारा मन वैसी स्थिति में होता है ना, तब हम असल में सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, मौज में होते हैं। सबसे पहले तो इसका उपाय हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर ढूंढना होगा, अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन को बारीकियों से टटोलना होगा कि आखिर इस मन में कमियां क्यों है, आखिर यह मन अपूर्ण क्यों है, आखिर ये क्यों भागता है दुनिया के पीछे, क्या कारण है। जब बारीकी से टटोलेंगे, जब बारीकी से खोज करेंगे ना, तो साफ साफ समझ आएगा कि सारा जो कमियां है ना वो अपने भीतर ही है। सारा खेल कंडीशनिंग का है। जो अपूर्ण लग रहा है भीतर से आदमी, उसका कारण है समाज, जो समाज की कंडीशनिंग गई है, जो समाज में आदमी ने देखा है, वो सब कारण है। नहीं तो कोई अपूर्णता नहीं है भीतर, लेकिन समाज में आप देख देख के, या समाज आपको इतना कुछ दिखाता है ना कि आप खुद को अपूर्ण समझने लगते हैं, खुद को बहुत हीन समझने लगते हैं। और इस कारण आप भी चाहते हैं कि दुनिया के वस्तुओं को अपने पास जुटा लूं, मैं भी बड़ा बन जाऊं, मैं भी ऊंचा पद पे चला जाऊं, और इसी में आपका पूरा जीवन दुखी हो जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। आप समाज की गुलामी करते हैं। जब मान लीजिए कि समाज की कंडीशनिंग के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो समाज की गुलामी ही किए। आपकी अपनी थिंकिंग कहाँ हुई? जो आपकी इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, थोड़ा विचार कीजिए ना कि वो कहाँ से आ रही है, क्यों आप कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिए। जब विचार करेंगे ना तो पता चलेगा कि कहीं आपने वैसी चीज़ें देखी है, कहीं देखा है कि बड़े पद पर जाने से लोग सम्मान करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके भीतर भी वो चीज़ चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी वो वैसा, मैं भी वैसा सम्मान पाऊँ। और इसलिए आप जब तक वो सम्मान मिलता नहीं ना, तब तक आप हीन महसूस करने लगते हैं।
तब तक आप अपने आप को अपूर्ण महसूस करने लगते हैं, छोटा महसूस करने लगते हैं। और दुख है क्या? नींद में आपको दुख का पता चलता है? बताइए। जब कोई वस्तु याद नहीं रहती तब दुख का पता चलता है। मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हैं, तो क्या उसे तब उसका एहसास होगा? जब वो किसी काम में मगन हो, चित्रकारी में या कुछ भी काम में वो एकदम डूबा हुआ है, वहाँ उसको उस बात के बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब दूसरे के बच्चों को देखेगा तो तब उसे दुख जरूर होगा कि काश मेरे भी बच्चे होते, मैं भी उनके साथ खेलता। और निश्चित ही दुनिया की हर चीज़ जो है ना, जो आपको लगता है कि सुख दे रही है, वो ऐसे ही आपके मन में आई है, कहीं से देख के, कहीं से सुन के, बस इसी प्रकार आपके जीवन में आ चुकी है। जबकि असल में देखेंगे ना तो वो सुख है नहीं, वो मरीचिका है, वो आपकी थी ही नहीं भाई भीतरी इच्छा। वो तो आप दूसरों के कहने से, दूसरों को देखने से, दूसरों को सुनने से वैसा अपने भीतर एक इच्छा बना लेते हैं। अब जब दूसरों के कहने से, दूसरों के सुनने से, देखने से जो इच्छा बन रही है, वो भला कहाँ से आपको असल में सुखी कर पाएगी? वो तो कुछ दिन टिकेगी, फिर कुछ और देखेंगे, किसी और चीज़ के पीछे भागने लगेंगे। वहाँ जब जाएंगे वो चीज़ मिल जाएगी तो फिर किसी और चीज़ के पीछे भागने लगेंगे, और इसी में आपका पूरा जीवन बीत जाएगा। और बीतता ही है भाई। तो एक बात समझ जाइए कि सुख जो है ना, जो बाहर से आप लेना चाहते हैं, वो मिर्ग मरीचिका के समान है। लगता तो है कि वहाँ है, लेकिन वहाँ होती नहीं है। तो अपने भीतर उतरिए, खोज कीजिए, अध्यात्म में आइए, खुद को जानिए। सुख का जो असली सुख है ना, उसका मार्ग तो यहीं से है, खुद को जानने से, सेल्फ नॉलेज से, अपने भीतर के झूठ को हटाने से, या देख लेने से कि आप वास्तव में क्या हैं। वो आपकी अवस्था है भाई, वो आप हैं। आपका स्वभाव आनंद है, प्रेम है, उससे जरा भी कम नहीं है। आपका स्वभाव विराट है, आप छोटे नहीं हैं, हीन नहीं हैं। उस विराटता को अनुभव कीजिए, और हर व्यक्ति वो अनुभव कर सकता है जब वो समाज की कंडीशनिंग को काटेगा, जब वो अपने भीतर उतरेगा, जब गहराई से अपने जीवन को देखेगा, आसानी से उस बात को समझ सकता है, उस विराटता को देख सकता है, और समझ सकता है कि असली सुख क्या होता है। फिर वो सम्राट हो जाता है। फिर अब फर्क नहीं पड़ता समाज से उसके ऊपर, डरा नहीं घूमता है समाज में कि लोग मेरे ऊपर कुछ बोल न दें, मेरा अपमान न कर दें। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं अपमान कर सकता आपका। कैसे कर देगा भाई? आपका अपमान सम्मान सब आपके हाथों में है, किसी के अपमान सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाइए। तो निश्चित ही अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में असली सुख आए तो अपने भीतर मुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।